वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन का आज का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां एपिसोड की शुरुआत गुनगुन से होती है। गुनगुन और मनन दरवाजा खटखटाते हैं। गुनगुन मोहन से पूछती है कि खून के धापे किसके पड़े हैं। तभी वहां मीरा भी आ जाती है और मीरा भी राधा से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। राधा खून की बूंदों को देखती है और मोहन को दिखाती है। मोहन राधा से कहता है कि तुम दरवाजा खोल दो और मैं बैग अंदर ले जाता हूँ। फिर वो बैग को अंदर ले जाता है और राधा दरवाजा खोलती है। गुनगुन राधा से पूछती है कि रामा क्या तुम ठीक हो। राधा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। गुनगुन राधा से पूछती है कि पापा कहाँ है। मीरा राधा से पूछती है कि मोहन कहाँ है। तभी मोहन अपनी पट्टी हटाता है और बाहर आता है और उन्हें बताता है कि यह मेरा खून है। मनन मोहन को तभी गले लगा लेता है। मोहन कहता है कि मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ मैंने अपनी पट्टी हटा दी थी। गुनगुन मोहन से कहती है कि हमें अस्पताल जाना चाहिए। राधा गुनगुन से कहती है कि नहीं मैं पट्टी बांध दूंगी और वो सभी को वहां से जाने के लिए कहती है कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम जाओ और आराम करो मैं पट्टी बांध दूंगी। मीरा मोहन से खुद का ख्याल रखने के लिए कहती है, फिर वहां से चली जाती है और सभी लोग भी वहां से चले जाते हैं। फिर राधा मोहन से कहती है कि मोहन जी आपने ऐसा क्यों किया। मोहन उसे बताता है कि सच्चाई छिपाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे खुद को ही चोट मारनी पड़ी। फिर राधा कहती है कि हमें युग की मौत के बाद भी हम बहुत पीड़ित हैं, हम बहुत दुखी हैं। और मोहन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। राधा उसे ऐसा ना कहने के लिए कहती है, चुप रहने के लिए कहती है। फिर वो उसके घाव पर नई पट्टी बांधती है और उसे गले लगा लेती है। फिर मोहन रोने लगता है और उससे पूछता है कि अब हम युग की लाश के साथ क्या करेंगे, उसे कहाँ रखेंगे। राधा कहती है कि मैं जानती हूँ हमें क्या करना चाहिए। राधा पूछती है कि क्या तुमने स्टोर रूम से सारी चीजें पहले फेंक दी थी। मोहन कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा करने के लिए समय नहीं मिला था। फिर मोहन पूछता है कि लेकिन तुम स्टोर रूम के बारे में अभी क्यों पूछ रही हो। तभी उसी बीच कादम्बरी मीरा को बताती है कि राधा के पास अब उसकी शादी के मंगलसूत्र है और कहती है कि मोहन और राधा जरूर हमसे कुछ छिपा रहे हैं। मीरा कादम्बरी को बताती है कि मोहन को चोट लगी है और मोहन दर्द में है। तभी कादम्बरी मीरा को बताती है कि राधा की वजह से उन्हें सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राधा मोहन को केवल दर्द ही दे सकती है। मीरा से मोहन को बचाने के लिए कहती है कि मीरा तुम्हें राधा को मोहन को राधा से बचाना ही होगा और उन्हें अलग करने के लिए कहती है। मीरा कहती है कि आंटी आप सही कह रही हैं, मोहन राधा के साथ कभी खुश नहीं रह सकता, इसलिए राधा को मोहन के जीवन से चले ही जाना चाहिए। दूसरी ओर पूनम भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि हे भगवान युग को घर वापस ले आओ। और कहती है कि मैं जानती हूँ कि युग एक बुरा व्यक्ति है, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ और मुझे इसकी चिंता है। हे भगवान युग को खोजने में मेरी मदद करो। तभी उसका दूसरा बेटा वहाँ एक लड़की को लेकर आता है और पूनम को बताता है कि वह घर में कैमरा लगा रहा है। तभी पूनम सोचती है कि सीसीटीवी फुटेज देखकर मुझे कुछ सुराग मिल सकता है जिससे मैं युग तक पहुंच सकती हूँ। फिर वो सीसीटीवी फुटेज देखती है। उधर राधा और मोहन बैग को स्टोर रूम में ले जाते हैं। राधा मोहन को फ्रिज दिखाती है और कहती है कि हमने इस आइसक्रीम फ्रिज का इस्तेमाल युग के पुराने रेस्तरों के लिए किया था और कहती है कि फ्रिज युग की लाश के लिए एक सेफ जगह है। फिर वे युग की लाश को फ्रिज के अंदर रख देते हैं और स्टोर रूम से चले जाते हैं। राधा दरवाजे की घंटी की आवाज सुनकर दरवाजा खोलती है। वो विक्रम और अन्य पुलिस अधिकारियों को देखती और उन्हें देखकर चौंक जाती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये थी आज की एपिसोड की अपडेट। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।